हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन 22 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 10B की 4th वीडियो है। अगर आपने बाकी की वीडियो नहीं देखी है तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 7 के और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 22, निखिल्स इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अखिल। निखिल की इनकम अखिल की इनकम से 20% कम है। तो हाउ मच परसेंट इज अखिल्स इनकम मोर देन दैट ऑफ निखिल्स। हमने परसेंटेज निकालनी है, अखिल की इनकम कितनी निखिल की इनकम से ज़्यादा है। ठीक है, हमने ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट अखिल इनकम 100 रुपीज़। ठीक है ना। अब निखिल की इनकम 20% लेस है, तो निखिल इनकम, अब हमारे पास क्या है, अखिल की इनकम 100 है, 100 माइनस लेस है ना 20%। अब 20% निकालना है, 20/100 मल्टीप्लाई 100, कट गया ये, तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 20 ₹80। अब हमारे पास अखिल की इनकम आ गई और हमारे पास निखिल की इनकम आ गई। अब हमने परसेंटेज निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, परसेंटेज हमने क्या, अखिल की इनकम निखिल की इनकम से कितनी ज़्यादा है हमने निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस को निखिल की इनकम से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो पहले हम डिफरेंस निकालते हैं। पहले यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन अखिल इनकम, क्यों हमने ये निकालना है कि अखिल की इनकम कितनी ज़्यादा है, एंड निखिल इनकम। ठीक है, तो कितना है, अखिल की इनकम 100 माइनस 80 कितना आ गया, ₹20। 20 रुपीज़ का डिफरेंस है। अब हमने निकालने हैं परसेंटेज अखिल इनकम मोर देन दैट ऑफ निखिल। ठीक है ना, तो उसके लिए करेंगे जो डिफरेंस है। अब देखो, हमने क्या करना है कि हमने अखिल की इनकम कितनी ज़्यादा निकालनी है। तो नीचे क्या लिखेंगे, जो निखिल की इनकम है, क्योंकि निखिल की इनकम से ही हमें पता चलेगा कितनी ज़्यादा है। तो नीचे निखिल की इनकम आई। अगर देखो यहाँ पर अगर उल्टा होता तो हम अखिल की इनकम लिखते, अगर लेस निकालना होता निखिल का, पर हमने अखिल की इनकम कितनी ज़्यादा है, तो अखिल की इनकम निखिल की इनकम से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नीचे निखिल की इनकम लिख दी, मल्टीप्लाई 100। अब हमने परसेंटेज निकाले हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया परसेंटेज, 0 से 0 कट गया, इसको हमने काट दिया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 4 5 ज़ा 20, तो कितना आएगा, 5 × 5 25%। तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे अखिल इनकम इज 25% more than that of निखिल इनकम। Right? Now question 23. John's income is 20% more than that of Mr. Thomas. How much percent is the income of Mr. Thomas less than that of John? तो हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिस्टर थॉमस की इनकम को हम 100 सपोज करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर लेट इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस ₹100। ठीक है, और मिस्टर जॉन इनकम ऑफ मिस्टर जॉन। ठीक है, अब ये क्या, 20% मोर देन दैट ऑफ मिस्टर थॉमस। मिस्टर थॉमस की इनकम से ज़्यादा है, तो 100 प्लस 20/100 मल्टीप्लाई 100, कट गया आपस में, तो कितना आ गया, 100 प्लस 20, तो कितना, ₹120 ये आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर पूछे हाउ मच परसेंट
इज द इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस लेस देन दैट ऑफ जोहन। मिस्टर थॉमस की इनकम की जॉन की इनकम से कितनी कम है, ठीक है ना। अब जॉन की इनकम से कंपैरिजन हो रहा है तो हम क्या लिखते हैं, अपॉन में जोहन की इनकम लिखेंगे। पहले हम लिखते हैं और पहले हम डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस बिटवीन मिस्टर थॉमस एंड जॉन इनकम, ठीक है। तो कितना आया, 120 माइनस 100 रुपीज़ 20 आया। अब हमने परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस लेस देन दैट ऑफ जॉन, ठीक है। क्या डिफरेंस था, 20 था, 20। अब यहाँ पर किसका आएगा, हमने किसकी इनकम से कंपैरिजन करना है, जॉन की इनकम से। हमने बताना है कि मिस्टर थॉमस की कितनी लेस है जॉन की इनकम से, जिससे कंपैरिजन करना है उसको नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज आ गया, 0 से 0 कट गई। अब किस पे जाएगा, 2 10 ज़ा 20, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास कितना आ गया, 5/3 मल्टीप्लाई 10%, मतलब कि हमारे पास आ गया 50/3%। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 50 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 लेस गया 2, ऊपर से 0 उतारा, आगे आ गया 3 6 ज़ा 18। तो हमारा अब ये पूरा नहीं कट रहा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया है। तो हमारे पास कितना आ गया, ये लेंगे 16, 2/3% जो है हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में 16, 2/3% ऑफ मिस्टर थॉमस इज लेस देन दैट ऑफ जॉन। क्वेश्चन बनाने की जैसे बुक में लिखा हुआ है मैंने वैसे ही लिखे हैं, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लिखा है। मैं बुक वाली उतारती हूँ ताकि बच्चों को इजीली समझ आ जाए क्वेश्चंस। क्वेश्चन 24, द वैल्यू ऑफ अ मशीन depreciates 10% every year. If its present value is rupees 3,87,000, what was its value 1 year ago? तो हमने उसकी बताने कि इसकी जो वैल्यू थी 1 ईयर एगो कितनी थी। अब स्टूडेंट जो डेप्रिशिएशन है, वो डेप्रिशिएशन का मतलब है कि कम होना, 10% कम होती जा रही है। तो सबसे पहले जो हमारी 1 ईयर एगो जो वैल्यू थी उसको हम क्या करते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ a machine 1 year ago x, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है, ₹3,87,000। हमने इसके ऊपर जो डेप्रिशिएशन हुआ है ना, ये जो वैल्यू हुई है ये 10% डेप्रिशिएशन काटने के बाद आई है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिशिएशन ऑफ अ मशीन 10% पर ईयर या एवरी ईयर ये लिख सकते हैं। अब हमने क्या निकालना है, जो वैल्यू थी उसको हम क्या कर देंगे, उसका 10% निकालना है हमने। तो जो ये जो 10% है, पहले इसका डेप्रिशिएशन, जो इसका पहले डेप्रिशिएशन निकालेंगे। ये वैल्यू हमने एक्स मानी है, माइनस, अब डेप्रिशिएशन को हमने माइनस करना है, कितना, 10/100 ऑफ मल्टीप्लाई एक्स, मतलब कि मशीन की जो वैल्यू थी उसका इक्वल टू किसके इक्वल है, ये 3,87,000 के। अब x माइनस 10/100 एक्स आ गया, 3,87,000। इसका हमने सपोज किया 100, सॉरी एलसीएम निकाला, सपोज नहीं किया, एलसीएम निकाला। तो यहाँ पर 100x माइनस 10x 3,87,000। यहाँ पर आ गया 90/100x इक्वल टू 3,87,000। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 3,87,000
1000 मल्टीप्लाई 100/90, राइट। अब ये 0 से 0 कट गया, अब ये 3 के टेबल कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27 और 3 zeros आ जाएगी। फिर 3 के टेबल कटेगा, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 0 0 आ गया, कितना आ गया 43,000 मल्टीप्लाई 10, मतलब कितना आ गया ₹4,30,000। तो एक साल पहले जो हमारी मशीन की वैल्यू क्या थी 4,30,000। तो यहाँ पर लिखिए आंसर में द वैल्यू ऑफ अ मशीन 1 year ago is ₹4,30,000। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25, द वैल्यू ऑफ अ कार डिक्रीजेस एनुअली बाय 20%। डिक्रीज हो, डेप्रिशिएट हो, तो उसका मतलब वो क्या है कि वो 20% कम हो रही है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार बी ₹4,50,000, आज जो कार की वैल्यू है वो क्या है 4,50,000 है, बट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years। अब ये 2 years के बाद की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। तो 20% डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली कम होती जाएगी, पर इन्होंने 2 years के पूछे तो आपने पहले हर साल का निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्या दिए हुए हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार कितना दिया ₹4,50,000। ठीक है, 4,50,000। अब डेप्रिशिएशन कहता है या वैल्यू डिक्रीज जो आपको दिया हुआ है वही लिख सकते हैं। अगर आप डेप्रिशिएशन भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका मतलब भी डिक्रीज ही होता है। तो इसलिए मैं जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दी होती है वही लिखने की कोशिश करती हूँ ताकि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या निकाली है, वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 years। तो वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 years ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट ईयर की डेप्रिशिएशन निकालेंगे, कितना आया फर्स्ट ईयर की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी फिर उसमें 20% का डेप्रिशिएशन निकाल के फिर हमारी 2 years के बाद की जो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ईयर वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 20% डेप्रिशिएशन। ठीक है, तो कितना आ गया 20/100 मल्टीप्लाई 4,50,000, 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया 0 0 0 2 5 0 1 कैरी 2 4 8 90, हमारे पास कितना है ₹90,000 का डेप्रिशिएशन आया। तो वैल्यू ऑफ कार फर्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी, माइनस कर देंगे, वैल्यू ऑफ कार ऑन फर्स्ट ईयर 4,50,000 माइनस 90,000, माइनस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 लाख यहाँ करते हैं 4,50,000 90,000, 0 0 0 0 15 में से 9 लेस किया 6 और यहाँ पर रहेगा 3, तो हमारे पास आया ₹3,60,000। ठीक है, वन ईयर का जो डेप्रिशिएशन निकाला तो उसकी तब वैल्यू आ गई 3,60,000। अब इसके ऊपर हमारा डेप्रिशिएशन निकलेगा, डेप्रिशिएशन नई वैल्यू पे आएगा, 4,50,000 पे नहीं आएगा। अब जो एक साल यूज़ करने के बाद जो डेप्रिशिएशन निकाल के वैल्यू आई है उसके ऊपर हमने दूसरे साल का निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड ईयर वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 20% डिक्रीज या डेप्रिशिएशन, जो मर्जी लिख सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो 20% ही डिक्रीज हुए, मल्टीप्लाई 3,60,000, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 3,60,000, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आया 0 0 0 1 2 3 3 zeros आ गई, 2 6 12 2 1 कैरी 2 3 6 प्लस 1 72,000। तो हमारे पास जो आफ्टर सेकेंड ईयर के बाद जो डेप्रिशिएशन वैल्यू कितनी है 72,000 है। अब 72,000 को हम 360 से माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे
वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 years, तो कितना आया 360 माइनस 72,000, तो कितना आ जाएगा 0 0 0 आ जाएगा। यहाँ तक 3 0 आ गई। अब 10 में से 2 लेस गया 8, फिर यहाँ पर 5 हो गया। अब 5 में से 7 ही लेस कर सकते हैं, तो कैरी किया। 15 में से 7 लेस गया 8 और यहाँ पर आ गया 2, तो कितनी वैल्यू आ गई आफ्टर 2 years कार की 2,88,000। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे द वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 years will be रुपीज़ 2,88,000। मैंने जो भी वैल्यू, जो भी लैंग्वेज लिखी है बुक में से उठा कर लिखी है। आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी लिख सकते हैं, बस सेंस होनी चाहिए। Question 26. The population of a town increased 10% annually. If its present population is 60,000, what will be its population after 2 years? अब यहाँ पर इंक्रीज हो रही है 10% एनुअली। एनुअली मीन्स पर ईयर, एवरी ईयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो दिया है पहले वो लिख लो 60,000, ठीक है। और इंक्रीज इन पॉपुलेशन 10% एनुअली, इंक्रीज इन पॉपुलेशन 10% एनुअली। एनुअली में हर साल बढ़ रही है, ठीक है ना। एवरी ईयर भी लिख सकते हैं। तो हमने निकालना है पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, ठीक है, हमने ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो क्या करेंगे 60,000 में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 60,000 प्लस 10/100 मल्टीप्लाई 60,000, 2 0 कट गई तो कितना आ गया 60,000 प्लस 6,000 ऐड किया, तुम्हारे पास कितना आ गया 66,000, ठीक है। अब हमने निकाली है पॉपुलेशन इन सेकेंड ईयर। तो अब हम 60,000 की निकालेंगे, 66,000 की। डिक्रीज में भी हमने किया था ना यहाँ पर मैं वैल्यू लिख दिया, या आप इसको निकाल के बाद में ऐड कर दो तब भी ठीक है। 10/100 मल्टीप्लाई 66,000, 0 से 0 कट गया तो हमारे पास आया 66,000 प्लस 10 को इससे किया तो कितना आया 6,660, नहीं 6600 आ गया ना, क्योंकि 66 और 2 0 लग जाएंगे तो 6600 आ गया। तो हम ऐड करेंगे 66,000 में 6600, 0 6 6 + 6 12 2 72,600, 72,600 ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पॉपुलेशन आफ्टर 2 years will be 72,600। इतनी पॉपुलेशन होगी। अगर वो 10% के हिसाब से हर साल बढ़ रही है तो 2 years के बाद 72,600 हो जाएगी पॉपुलेशन। क्वेश्चन 27 है, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 25%, ठीक है, by how much percent must a householder decrease the consumption of sugar so that there is no increase in the expenditure of sugar? स्टूडेंट्स ये कह रहे कि क्वेश्चन में है कि जो शुगर की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है 25%। अब वो कह रहे कि हाउस होल्ड को कितनी जो शुगर है जो कंजप्शन करनी चाहिए शुगर की, कम करनी चाहिए कि वो जो है जो इसके ऊपर शुगर पर जो है जो
इंक्रीज ना हो, जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज ना हो, मतलब कि जितनी वो जो इंक्रीज हुई है ना उसका फ़र्क ना पड़े, जो हाउस होल्डर हैं, जो घर वाले हैं, वो उतनी जो शुगर की कंजप्शन को है वो कम कर दें। तो वो कहते हैं कि कितनी वो कम करनी पड़ेगी, और उसमें क्या परसेंटेज में निकालना है हमने। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हमारे हमने लिखना है, जो प्राइस है शुगर की, उसको हम क्या कर लेते हैं, 100 सपोज कर लेते हैं। लेट द प्राइस ऑफ शुगर कितना है, ₹100। अब वो कह रहे हैं कि 25 इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर। तो जो प्राइस है ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अब इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे, कितना हो रहा है, 25/100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 100 + 25, 125। तो न्यू प्राइस क्या है हमारे पास, न्यू प्राइस ऑफ अ शुगर, ठीक है। अब हमने निकालना है कितनी डिक्रीज करनी चाहिए, ठीक है ना। तो परसेंटेज, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है। पहले यहाँ पर ये लिख लेते हैं, यहाँ से परसेंटेज ऑफ डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर, द कंजम्पशन ऑफ शुगर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे हमने लिखना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 25 इंक्रीज हुई है, तो हमने 25 लिखना है। अब यहाँ पर मेन तो यहाँ पर इससे किससे डिवाइड करना है, अब हमने क्या करना है कि हमने निकालना है कि डिक्रीज करना है हमने ना, शुगर की कंजम्पशन को हमने डिक्रीज करना है। तो जो वैल्यू बड़ी है वो हम उससे हम डिवाइड करेंगे, तो 125 को नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। जो पहले तो सबसे पहले हमने डिफरेंस लिख दिया है, जो डिफरेंस आया है, अब हमने क्या करना है, कंजप्शन को डिक्रीज, उसकी डिक्रीज की परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो जो हमारी अब की जो प्राइस है 125, उससे डिवाइड करेंगे। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज आ गया। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 25 5 ज़ा 125, 5 2 ज़ा 10, 20, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 20%। मतलब कि जो अगर वो शुगर की कंजप्शन है 20% कम कर देंगे तो उनकी जो है, उनके ऊपर जो है शुगर का जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे हम, यहाँ पर यहाँ से देख के लिख लो, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कंफ्यूज होने की। हाउस होल्डर डिक्रीज 20% of the consumption of sugar, ठीक है, शुगर, बस इतना लिखना, इतना लिख दो तब भी ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 10B के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।